जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित हिंदी माध्यम पुनः परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 जून को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार एग्जाम में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का आप उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न क्रमांक 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न क्रमांक 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए 0 एक तत्समक है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न क्रमांक 8, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न क्रमांक 9वां है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अतिलघु प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 हमारे सामने, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, -4 इन दोनों को प्लस करेंगे -8/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। अगला प्रश्न 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कराएंगे √625 एंड 625 से 25 का जोड़ा निकलेगा। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √64 और 64 से 8 का पेयर निकलेगा। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3/4 × 100, 100 का 3 से गुणा करेंगे 100 × 300/4, 300 को 4 से भाग कराएंगे, यहाँ पे 75% आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय व्यंजक। तो बच्चों, यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों, यहाँ पे हम किसी भी संख्या में यदि हम 0 का गुणा कराते हैं तो पूरी की पूरी संख्या हो जाती है 0। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पे आप लोग 18 का आंसर देखिए, यहाँ पे दिया गया है 0.25 × 4f-3 = 0.05 × 10f-9। इसका गुणा करेंगे 25 चौको 100, 1.00 या -25 3 75, 0.75, 5 एकम 10 × 50, 0.50 या -9 × 45, 0.45। अब बच्चों, यहाँ पे एफ वाले एक साइड करना है और संख्या वाले एक साइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.00 या -0.50, -0.45 प्लस 0.75। एक में आधा घटाएंगे तो यहाँ पे 0.50 आ जाएगा और 75 में 45 घटाएंगे 0.30 आ जाएगा। अब बच्चे इसको भाग कर दें तो यह बराबर आ जाएगा 0.30/0.50। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 में 5 का भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आंसर आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों, 19 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे 2 कम 6, 2 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला प्रश्न 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदें 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये लीजिए बच्चों, 20 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/6, 2 से काटेंगे तो 2 × 4 = 6, 2/3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो लीजिए बच्चों, 21 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले 704 को 11 से भाग कराना है। इसके पहले इसका आपको एलसीएम कर देना है। 2 से काटेंगे 352 आएगा। 352 को 2 से काटेंगे 176 बार में। 176 को 2 से काटेंगे 88 बार में कटेगा। 88 से 200 काटने पर 44। 44 को 2 से काटेंगे 22 बार में। 22 को 2 से काटेंगे 11 और 11 एक कम 11। 704 को 11 से भाग कराने पे आ जाएगा 64 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8 आ जाएगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये लीजिए बच्चों 21-22 का आंसर। किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 23 का आंसर सबसे पहले हमें लगा देना है एंगल P + Q बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण से P की जगह आ जाएगा x - 20 और Q की जगह आ जाएगा x + 40। x प्लस कराएंगे 2x, 40 में 20 घटाने पे 20। अब 180 में 20 माइनस कर देंगे 160 आ जाएगा। 160 को 2 से भाग करेंगे 80 डिग्री आ जाएगा। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर है, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 24 का आंसर सबसे पहले 625 का करा देना हमें एलसीएम। 5 से काटेंगे 5 × 5, 5 दूनी 10। 625 को 5 से काटने पर 125 बार में कटेगा। 125 को फिर से 5 से काटना है तो 25 बार में। 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में। 5 × 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या √625 एंड 625 से पेयर निकालेंगे तो 2 / 5 के पेयर आ जाएंगे और 5 के 5 से गुणा करेंगे 25 पौधे आ जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर 24 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है, 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो लीजिए बच्चों 25 का आंसर सबसे पहले इसको 2 बार लिख देना है। 2a² + 3b × 2a² + 3b गुणा कराएंगे तो 2 × 4 a की पावर 4 + 3 दूनी 6a² प्लस 3 दूनी 6a² प्लस 3 × 9b²। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 a की पावर 4, 6 को 6 से प्लस करेंगे 12a² प्लस 9b²। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 25 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को मोड़कर चौड़ाई के अंदेश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन लगाना है πr² h। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 5 × 5 गुणे h की वैल्यू आ जाएगी 21। 7 से काटेंगे 7 × 21, 3 बार में कटेगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 गुणे 5 के 5 से गुणा 25 गुणे 3। 25 का 3 से गुणा करेंगे 25 3 75। 22 में 75 गुणा कराने पे आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन याद कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सभी विषय के असली क्वेश्चन पेपर सप्लीमेंट्री के इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।